नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। प्रखंड स्तर पर सभी ज़मीनों का मालिक सीईओ होता है और सीईओ ही अगर ज़मीन दलाली पर उतर जाए और प्रशासन उसका सपोर्ट करे तो ये बड़ा ही चिंताजनक है और एक बड़ा ही गलत संदेश समाज में जा रहा है। आप सही सुन रहे हैं, ये मामला अनगढ़ा ब्लॉक के टाटी सिलवे में चतरा बस्ती के ये मामला ज़मीन का मामला है। खाता नंबर 226, प्लॉट नंबर 20 और रकबा 203 डिसमिल का है। अब हम आपको बताते चले, सरकार से बंदोबस्ती कराया गया था दशरथ महतो के नाम से। उसमें घर बनाया हुआ है, खेती की जा रही है, उसके बगल में स्कूल भी है। लेकिन सीईओ के दबदबा के कारण उसमें रहने वाले व्यक्तियों को लगातार सीईओ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, टाटी सिलवे थाना प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए और प्लॉट और ज़मीन का दलाली अगर प्रशासन और सीईओ अगर करने लगे तो ये ज़मीन के मामले में विश्वास उठने लगेगा। अब वही मामला सामने खुल करके आया है। एक पीड़िता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जिस तरीके से उसके ज़मीन को प्रशासन और सीईओ मिलकर के घपला कर रहे हैं, ये चिंताजनक है। हमें न्याय मिलना चाहिए। आखिर क्या कह रहे हैं पीड़िता, देखें पूरा रिपोर्ट। चतरा टाटी सिलवे चतरा बस्ती भंडार टोली है और मेरा नाम सरस्वती देवी है। क्या मामला है? मामला मेरा ज़मीन का है। क्या हुआ? उसमें हम अनगढ़ा ब्लॉक मेरा पड़ता है और मेरा बस्ती तो है चतरा, जिसमें मेरा खाता नंबर 226, प्लॉट नंबर 20 और रकबा 2 एकड़ 3 डिसमिल। उसमें आज से कम 45-46 साल पहले सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया था मेरे ससुर के नाम से, स्वर्गीय दशरथ महतो के नाम से, जिसमें मकान मेरा पुराना बना हुआ था मिट्टी का और चिन्हित भी किया हुआ था उसमें। लेकिन मेरे ससुर डेट कर गए तो हम लोग का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया, जिसके कारण हम लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कर पाए। पहले खेती बाड़ी और घर तो था ही मेरा, लेकिन बाद में जब हम घर बनाना सोचे कि घर बनाएंगे नए सिरे से, तो हम पुराना मकान को तोड़े। तो जब हम बनाना शुरू किए तो अगल बगल के लोग जो कि उसी ज़मीन में रह रहे हैं, 2 एकड़ 3 डिसमिल में ही रह रहे हैं वो लोग भी, और इस ज़मीन में हमेशा सीईओ के द्वारा बोला जाता है कि 4-5 आदमी के नाम बंदोबस्त है। तो ठीक है, बंदोबस्त है, जितने आदमियों के नाम से बंदोबस्त है उनको आप घर बनाने दिए, तो हमको अब क्यों रोकते हैं? हमको जो रोक रहे हैं तो आप क्यों रोकते हैं? हम कारण जानना चाहते हैं। और हम बार बार उनसे कहते हैं कि हमको चिन्हित कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो चिन्हित कर दीजिए। तो वो कभी बोलते हैं कि स्कूल का ज़मीन है, और हमको स्कूल के ज़मीन से कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई अतिक्रमण में नहीं है, हम उसको अतिक्रमण से इनकार करते हैं। और इस चीज़ को मेरा कोर्ट भी बता दिया है, न्यायालय भी हमको उस चीज़ से परे बता चुके हैं और बोल भी दिए हैं, और हम उस चीज़ को इनकार भी करते हैं, आज भी इनकार करते हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है। कितना है नहीं है, बस हमको 30 डिसमिल का बंदोबस्त किया गया है, हमको 30 डिसमिल से मतलब है, हमको और नहीं। और हम ये भी कहते हैं कि न्यायालय एक बार ये भी देखे और सही जांच करे कि वहाँ क्या सही और क्या गलत हो रहा है, सही चीज़ का मापी हो और मेरे साथ सही इंसाफ हो। बार बार हमको जब हम सोचते हैं उसमें घर बनाएंगे, हम बहुत सारा उसमें पत्थर, बालू, ईटा, गिट्टी सब गिरा के रखे हुए हैं, लेकिन वो सब आधा हो चुका, सब चोरी होते जा रहा है। इसी पर्पज़ से हम अपना CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें हमको सीईओ साहब बोल रहे हैं कि आप हटा लीजिए। तो हम क्यों हटाएं? हम अपना जान माल, अपना परिवार और अपना प्रॉपर्टी के लिए हम कैमरा लगाए हैं घर में, जबकि हम सटे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम घर बनाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है और अगला को नोटिस कर दिया जाता है। जब हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमको नोटिस कर दिया जाता है, और उसी बीच में अगला आदमी काम कर रहा है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि मेरे पास पूरा प्रमाण आप लोग के पास सामने है। कौन है वो व्यक्ति जिसको आरोप लगा जो काम नहीं कर रहा? अगला आदमी घर बन रहा है, आरोप लगा रहे उसी जमीन में रह रही है औरत लोग, उसी प्लॉट में। अभी 10 से 15 औरत उसी जमीन में है। उसी लोग को पता नहीं वो लोग किसके थ्रू पे आता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उन लोग का कहना है कि ये जमीन तुमको नहीं करने देंगे। कितना डिसमिल जमीन आपके? मेरे नाम से 30 डिसमिल है, मेरे ससुर के नाम से। उनमें 30 डिसमिल भी नहीं बचा हुआ है, उसमें नहीं बचा हुआ है, लेकिन 30 डिसमिल मेरे नाम से। ठीक है, आगे आप लोग क्या किस तरह का प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से यही सहयोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो और हम लोग को मानसिक प्रताड़ना से दूर रखें।
ये जो बार बार हमको मानसिक टॉर्चर जो किया जाता है नोटिस कर करके, उससे हम परे रहना थाना चाहते जाते हैं। हैं, थाना में हम लोग को बड़ा थाना डांट जाते हैं, देते वहाँ डांट देते हैं, CO जाते हैं, CO CO दूध डांट देते हैं। दूध के हटा देते हैं। वो लोग लेडीज लोग झूठ के घर आते हैं। कोर्ट जाएंगे। जाएंगे, हमको जहाँ भी जाएंगे। न्याय मिला, हमको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग पार्टी से लोग थाना में जाते हैं। आइए आप सामने। ठीक है। कौन है? मेरा भाभी है। परिचय दीजिए और बताइए क्या मेरा परेशानी नाम हो रहा है। अमरनाथ महतो है। मैं टाटी सिलवे चतरा बस्ती बंडा टोली से रहने वाला हूँ। दोबारा बोल दीजिए। फिर से बोल दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ महतो है। मैं चतरा बंडा टोली से हूँ। मेरा अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत है। बोला जाता है कि ज़मीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है? जिनका ज़मीन सटा हुआ रहता है उनको ज़मीन इस बात से देती है ताकि उनका ज़मीन नहीं है, घर दूरा बनाने के लिए देता है, बेचने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन अगला बेच रहा है। नाम भी हम बताएंगे। नाम बताइए। जयपाल हजाम नाम है। जयपाल हजाम नाम है। वो सरपंच है हम लोग गांव का। एक बार नहीं 3-4 बार जीता है। बस राजनीतिक खेलता है वो। जब अभी वोट आ रहा है, वोट आ गया है, अभी वो लेडीज लोग को जुटाता है ताकि विधायक और उसी राजेश जमीन कच्छप, पे लेडीज लोग। रुके बोले दिए, राजेश कच्छप, हाँ। ये लोग सब मिला हुआ है। अभी फिलहाल ये हम लोग का इस छोटा सा मामला को न्यायालय में अथी में क्या बोलते हैं विधानसभा में बुला गया है। उस रोज बहुत खुश थे, मीठा उठा खा रहे थे कि मेरा काम हो गया। आज से नहीं, हमको लगता है 15-20 साल से लगे हुए हैं। जब हम माल गिराते हैं, जबकि उस जमीन में हम लोग कुछ ही नहीं करते हैं, खाली मटेरियल गिराते हैं। मटेरियल भी गिराने नहीं देता है। थाना वाला के उल्टा हम ही लोग को धमकी देते हैं। जबकि मेरा कागज देखिए, सब कागज है। स्कूल का जमीन निकाले हैं। स्कूल का जमीन 6 डिसमिल बताता है और इधर 0 बैठा के 0 बंडा पर्चा है। कुछ जमीन का पेपर ऊपर नहीं है। 6 डिसमिल में 0 बैठा के ये लोग 60 डिसमिल मांगता है। उसमें भी हम बोलते हैं 60 डिसमिल जमीन। अभी उस जमीन में 60 डिसमिल में जमीन में रास्ता भी चल गया, उधर रेलवे भी ले लिया, उधर नहीं जाता है। जमीन में बढ़ते बढ़ते मेरा ही जमीन में आ गया है। तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं बैठ के बात कीजिए, हम लोग देंगे। स्कूल सबका होता है। आज का डेट में हम नहीं कुछ कर रहे हैं तो मेरा बच्चा वहीं पढ़ने जाएगा, वही स्कूल में पढ़ेगा, लिखेगा। आपकी जमीन में स्कूल भी बना हुआ है? नहीं, मेरा नहीं, जमीन में नहीं नहीं है, है, नहीं हट के है। तो यही है कि सरपंच और विधायक मिल के कहीं ना कहीं हाँ, किसी का- हाँ। सीओ भी वो लोग बुलाता है हर बार। एक बार कहानी है, आज से नहीं 10